Hello everyone, how are you all? This is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैं आपको लेके आया हूँ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ वोकैबुलरी। जैसा कि हम जानते हैं वोकैबुलरी के बिना इंग्लिश अधूरी है। जितनी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी उतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश। जितना आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग रहेगा बेस, उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी बनती चली जाएगी। सो एनरिच योर वोकैब, एनरिच योर इंग्लिश। वोकैबुलरी मीन्स इंग्लिश फर्स्ट क्लास, टकाटक इंग्लिश। अब वोकैबुलरी स्पोकन में भी काम आती है, ग्रामर में भी काम आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आती है। ये एक ऐसा वीडियो है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप लेडी हो, चाहे आप मेल हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वोकैब तो वोकैबुलरी है। आज आप बहुत सारी वोकैबुलरी यहाँ से सीखेंगे और सीखने के बाद उसे आप डेली यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सिलसिला। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है, वो है BIZARRE। इसे बोलते हैं, बोलो बोलो क्या बोलते हैं, सोचो। बिजारे? अरे नहीं, बिजारे नहीं, बिजार। क्या बोलते हैं इसे? बिजार। इसकी प्रोनाउंसिएशन है बेजार, नॉट बिजारे, नॉट बिजारे, नॉट बेचारे। दिस इज बेजार। बोलो सभी साथ में, क्या बोलते हैं इसे? बेजार। और बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अजीबो गरीब। बिजार का मतलब क्या होता है? अजीबो गरीब। ये शब्द ही खुद अजीबो गरीब है, तो आप ये जान लीजिएगा, बिजार आए तो खुद ही अजीबो गरीब है, विचित्र है ये। तो बिजार का मीन्स अजीबो गरीब। और इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रेंज, पैक्युलर, ऑड। सिनोनिम्स हैं इसके, सिमिलर वर्ड्स हैं स्ट्रेंज, पैक्युलर, ऑड। और इन सब का मतलब होता है विचित्र, अजीबो गरीब। अब किसी भी वोकैबुलरी को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसका यूज़ हम सेंटेंस में करके देखें। आइए चलिए चेक करते हैं कि बिजार किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोदी इग्नोर्स बिजार डिस्कशन ऑफ राहुल गांधी। मिस्टर मोदी इग्नोर्स बिजार डिस्कशन ऑफ राहुल गांधी। इसका मतलब है जो मिस्टर मोदी हैं वो राहुल गांधी के विचित्र जो डिस्कशन होते हैं, विचित्र जो व्यूज़ होते हैं, उन्हें वो इग्नोर कर देते हैं। वो उन विचित्र प्रश्नों का, विचारों का उत्तर नहीं देते, क्योंकि हम सबको पता है राहुल गांधी खुद एक विचित्र व्यक्ति हैं। न चित्र है उनका, न विचित्र है, न कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो डिस्कशन होता है, जो बिजार होता है, फालतू का होता है, विचित्र होता है, उसे इग्नोर कर देते हैं मिस्टर मोदी। इसी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है आपके सामने वो है यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स, सोचिए सोचिए, यूटोपिया मीन्स होता है एन इमेजिनरी वर्ल्ड या प्लेस। एक ऐसा संसार जो इमेजिनरी हो, कल्पनाओं पर आधारित हो। एक ऐसी जगह जो इमेजिनरी हो, कल्पनाओं पर आधारित हो, हकीकत में ऐसा ना हो, सिर्फ हमारी कल्पना में चलती हो। जैसे अक्सर क्या होता है, हम लोग यंग होते हैं, 18-20 साल 21 साल के होते हैं, तो हमारे दिमाग में नाना प्रकार की इमेजिनेशन आती हैं। यस, बॉयज़ के दिमाग में क्या आता है? बॉयज़ के दिमाग में ये आता है कि मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, गाड़ी से उतरूंगा, 4 लोग सामने खड़े होंगे, सलाम ठोकेंगे मुझे, जी साहब आइए साहब, वेलकम। एक गनमैन होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। तो ये क्या कर रहे हैं? वो इमेजिन कर रहे हैं। और उनका वो संसार कैसा है? इमेजिनरी है। वो जगह कैसी है? इमेजिनरी है। तो वो जगह कैसी कहलाएगी? कैसा संसार कहलाएगा? यूटोपिया। कैसा संसार है उनका? वो यूटोपिया, काल्पनिक संसार है, काल्पनिक जगह है उनकी, उसे हम बोलते हैं यूटोपिया। ना सिर्फ बॉयज़, गर्ल्स भी इमेजिनेशन करती हैं। गर्ल्स सोचती हैं कि कोई राजकुमार आएगा,
सफ़ेद घोड़े पे आएगा, खुद भी गोरा होगा, हो सकता है काला मिल जाए, खुद भी गोरा होगा और शादी करके ले जाएगा और पता चलेगा जब वहाँ मैं पहुँचूँगी और बढ़िया शानदार कपड़े पहने होंगे, परी वाले कपड़े, जो पीछे वाइट वाइट जो दुपट्टा सा होता है हवा में उड़ता है, इस प्रकार के कपड़े मैंने पहने होंगे और मैं महल से सीढ़ियों से उतर रही होंगी और सभी लोग जो सामने खड़े हुए हजारों की संख्या में सब खड़े हो जाएंगे, मुझे देखते ही तालियां बजाएंगे और कहेंगे राजकुमारी आ गई, रानी साहिबा आ गई, मैडम आ गई। ऐसा होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जो वर्ड है, ऐसा होने वाला तो है नहीं, ये जो वर्ड है जो आप इमेजिन कर रहे हो, इसे बोलते हैं यूटोपिया, काल्पनिक जगह, काल्पनिक संसार, ऐसी जगह, ऐसा संसार जो हमारी कल्पनाओं पर आधारित हो, तो उसे क्या बोला जाता है? यूटोपिया। क्या बोला जाता है? यूटोपिया। डियर व्यूवर्स, इन वर्ड्स को दिमाग में स्टोर करना है, परमानेंट स्टोर करना है और स्टोर करने के बाद इन्हें यूज़ करना है। मोर यू लर्न, मोर यू यूज़। ठीक है, अधिक सीखोगे आप, जितना यूज़ करोगे उतना अधिक सीखोगे आप। प्लीज़ यूज़ दीज वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और थर्ड वर्ड आ रहा है आपके सामने, वो है लेम एक्सक्यूजेज। कौन से एक्सक्यूजेज? लेम एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज होता है बहाने बनाना, एक्सक्यूजेज होता है बहाने बनाना, लेकिन लेम एक्सक्यूजेज होता है कोरी बहानेबाजी, खोखले बहाने बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बचपन में क्या होता है, स्कूल में आप गए, छुट्टी लेनी है, तो आपने एक एप्लीकेशन दी टू द प्रिंसिपल वाली कि सर मेरे नाना जी के भाई एक्सपायर हो गए। उन्होंने चलो दे दी छुट्टी, अब जाइए। अगले हफ्ते फिर गए ऑफिस में, सर आई वांट टू टेक लीव, मुझे लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए? कि जो मेरे नाना जी के भाई एक्सपायर हो गए। अरे भाई कितनी बार एक्सपायर होंगे, रोज़ मरेंगे क्या? तो अब ये जो बच्चा है जो बार बार जा रहा है, वो कौन से बहाने बना रहा है? लेम एक्सक्यूजेस। ऐसे बहाने जो साफ साफ दिखाई दे जाए कि बहाना है। कोरी बहानेबाजी, सफ़ेद झूठ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लेम एक्सक्यूजेस। और इसके सिमिलर वर्ड्स हैं पुअर एक्सक्यूजेस, वीक एक्सक्यूजेस, कमज़ोर बहाना बनाना, स्ट्रॉन्ग बहाना न बनाना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखिए किस टाइप से यूज होगा लेम एक्सक्यूजेस। एग्जाम्पल है, जनरली स्टूडेंट्स मेक लेम एक्सक्यूजेस व्हाइल टेकिंग लीव। आई रिपीट, जनरली स्टूडेंट्स मेक लेम एक्सक्यूजेस व्हाइल टेकिंग लीव। सामान्य तौर पर विद्यार्थी छुट्टी लेते समय कोरे बहानेबाजी करते हैं, कोरे बहाने बनाते हैं। तो हमने यूज़ किया सेंटेंस के अंदर लेम एक्सक्यूजेस। डियर व्यूवर्स, फोर्थ वोकैबुलरी जो आपके सामने आ रही है वो है इनकारनेशन। इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, नॉट चमत्कार। क्या मतलब होता है इसका? अवतार। और इसका सिमिलर वर्ड बनता है एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट, एग्जिस्टेंस। इस प्रकार के इसके सिमिलर वर्ड्स बनते हैं। ओके, इसे यूज करके देखते हैं इनकारनेशन को। देखिए, लॉर्ड कृष्णा वॉज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। जब भगवान श्री कृष्ण थे वो विष्णु के अवतार थे, बिल्कुल अवतार थे सब। अच्छा, ये तो होता है अवतार, इनकारनेशन। तो चमत्कार क्या होता है? बोलिए बोलिए। मिरेकल। चमत्कार क्या है? मिरेकल। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिफ्थ, मिरेकल। मिरेकल मीन्स चमत्कार। MIRACLE, इसका मतलब होता है चमत्कार। कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं जैसे मिस्ट्री, प्रोडिगी। मिस्ट्री का एक और मीनिंग होता है, मिस्ट्री का मीनिंग ये भी होता है रहस्यवान, जो चीज़ें रहस्यों पर आधारित हों उसे मिस्ट्री भी कहते हैं। सो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या बन गए? मिस्ट्री बन गया, प्रोडिगी बन गया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं वी ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम जो लोग हैं, इंसान हैं। वी ह्यूमन बींग्स आर एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल टू रूट आउट कोविड-19 या कोरोना। हम इंसान अब किसी चमत्कार की उम्मीद लिए बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा और हे भगवान ये कोरोना ख़त्म होगा, फिर हम गाएंगे गो कोरोना गो। चलिए, हमने 5 इंपॉर्टेंट वर्कअप सीखी। अब 6th देखिए। 6 से मैं कुछ आपको होमोफोन्स जो होते हैं, जो देखने में वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग में अलग होते हैं, इवन मीनिंग में भी अलग होते हैं, कुछ इस टाइप के
डेली यूज़ के वर्ड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप तैयार हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा एंड यूज़ इट। सिक्स्थ जो हमारा पेयर आ रहा है वर्ड्स का वो ये है अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। 3 भाई हैं ये। अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट, अडेप्ट, ADPT, अडेप्ट, अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट। कौन सा करेक्ट है? तीनों करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है। ADAPT अडेप्ट बोले तो चेंज अकॉर्डिंगली, ढलना या ढालना। आई वेंट टू दिल्ली एंड आई अडेप्ट द एटमॉस्फेयर। मैं दिल्ली गया और मैंने अपने आप को ढाल लिया एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो वह क्या वर्ड आएगा? अडेप्ट, ADAPT। सेकंड है अडेप्ट, ADPT। अडेप्ट होता है प्रोफिशिएंट, कुशल, निपुण व्यक्ति, होशियार व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं अडेप्ट, ADPT। और एक होता है अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट। अडॉप्ट होता है किसी बच्चे को गोद लेना। निसंतान है कोई पेयर, कपल, और वो किसी बच्चे को गोद ले लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अडॉप्ट, ADOPT। 3 वोकैबुलरी हो गई, ADAPT अडेप्ट, ADPT अडेप्ट एंड ADOPT अडॉप्ट। तीनों का स्पेलिंग अलग है, तीनों का मीनिंग अलग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो 7वां पेयर आ रहा है वो है एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ACCPT, एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना। एक्सपेक्ट, EXPCT, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, आशा करना। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है के अलावा, के अलावा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट क्या हुआ? स्वीकार करना। EXPCT, एक्सपेक्ट क्या हुआ? उम्मीद करना। EXCPT, एक्सेप्ट हुआ के अलावा। स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। पहला है एक्सेप्ट, दूसरा एक्सपेक्ट और तीसरा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। बोल के देखिए, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। इसे टंग ट्विस्टर बोलते हैं। ये जुबान को तोड़ता है इंग्लिश के लिए, मोल्ड करता है उसे कि आप इंग्लिश बोलें। और अच्छी इंग्लिश के लिए जुबान हल्की होना बहुत ज़रूरी है। तर 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 बोलनी चाहिए इंग्लिश। जुबान को हल्का करें, लाइट करें। हैवी जुबान से इंग्लिश नहीं बोल सकते हो आप। सो टंग ट्विस्टर्स है ना, यूज़ किया करो। कहता है थंडर द टेस्ट, टेस्ट द थंडर, थंडर द टेस्ट, टेस्ट द थंडर, ऐसे 5 बार बोलना है तो जुबान ट्विस्ट होगी इससे। खैर, 8th है आइडियल, आइडियल, आइडल। यस, आइडियल, आइडियल, आइडल। आइडियली, आइडियल होता है खाली। IDEAL, आइडियल होता है आदर्श। IDEAL, स्वामी विवेकानंद इज एन आइडियल टू मी। स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श व्यक्ति हैं। आइडल, इंडियन आइडल, IDOL, आइडल होता है मूर्ति, प्रतीक। आइडियली आइडियल बोले तो खाली, IDEAL, आइडियल बोले तो आदर्श, और IDOL, आइडियल बोले तो मूर्ति। याद रखिएगा। और जो 9th है वो है रन और फ्ली। रन होता है दौड़ना और फ्ली होता है भागना या फरार होना। देखो, आपको अंतर जानना पड़ेगा। दौड़ना मतलब होता है अपना शौक। कोई इंसान दौड़ता है, एथलीट है, अपना फैट कम करने के लिए कोई दौड़ रहा है तो वो रन कहलाता है, रन। लेकिन कोई भाग रहा है, फरार हो रहा है। भागना, फरार मतलब होता है छुप के जाना, छुपके से दौड़ना। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्ली, FLEE, फ्ली, फ्ली, फ्ली। अ थीफ फ्लेड अवे फ्रॉम द जेल। एक चोर भाग गया था। सेकंड थर्ड फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म फ्ली, सेकंड फ्लैड, थर्ड फ्लैड। फ्ली, फ्लैड, फ्लैड। 10th और जो लास्ट पेयर आ रहा है आपके सामने वो राइज और रेज। राइज होता है उठना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उठता है। और रेज होता है उठाना, रेज होता है उठाना। He raised his voice against corruption in parliament. उसने अपनी आवाज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्लियामेंट में उठाई। तो उठाना क्या होता है? रेज। उठना क्या होता है? राइज। सो इट्स ऑल अबाउट वोकैबुलरी। ये आप ध्यान से देखिए, 10 वोकैब नहीं मिली आपको। इस 10 वोकैब के अंदर कम से कम 3-3, 4-4 वोकैबुलरी और हैं। ये आपकी ऑलमोस्ट 30 वोकैबुलरी हैं। यस, 25 से लेकर 30 वोकैबुलरी आपको दी गई हैं आज।
ये आपको याद करनी है, समझनी है। समझने के लिए वीडियो को बार बार देखना है, जहाँ भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना है मुझे। अगर आपको अच्छा समझ में आया, नई वोकैबुलरी आपको मिली, यूजेबल वोकैबुलरी आपको मिली, यूज़फुल वोकैबुलरी आपको मिली, तो प्लीज़ शानदार कमेंट्स करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं वीडियोस बनाता चलूँ। यस, बिल्कुल। आप इन वोकैबुलरी को याद कीजिए और यूज़ कीजिए और देखिए आपकी इंग्लिश कहाँ से कहाँ पहुँचती है। बिकॉज एवरीथिंग इज हियर, नो नीड टू फियर। So see you again next episode, same time, same place, with a great enthusiasm. Till then, take care of yourselves. Bye bye. Tata.